आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज 36 के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, बिना समय गंवाए हुए डायरेक्ट लिखने लगेंगे हम। टेस्ट सीरीज 36 मैं आज आपको इस टेस्ट सीरीज 36 में मैं आपको दे रहा हूं 5 क्वेश्चन, 5 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं। और इन 5 न्यूमेरिकल्स का जो मैंने कल बोला था कि 2 घंटे का समय, एक्चुअली में क्या है कि आपको 2 घंटे का नहीं, अब मैं पूरा जैसे 10 बजे से आपका 2 बजे तक का समय दे रहा हूँ। ठीक है, 2 PM 2 बजे तक का समय, 10 से 11 12 1 2 4 घंटे का समय हो गया। 2 घंटे और बढ़ा दिया मैंने, 2 बजे तक, क्योंकि आप स्कूल करके या स्कूल में रहकर भी आप कैसे भी करके आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो 2 बजे तक। 2 बजे के बाद की कॉपियाँ चेक नहीं की जाएंगी, फिर से बता दे रहा हूँ, 2 बजे के बाद की कॉपियाँ चेक नहीं की जाएंगी। ठीक है, चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सभी लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ सभी को लिखना पड़ेगा, PDF नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि PDF में आप ले लेते हो और क्वेश्चन को करते ही नहीं हो, तो इसीलिए अभी क्या है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा तो आप भी लिख लो। ठीक है, चलिए। कोई इलेक्ट्रॉन 2 गुणा 10 की पावर -3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1.0 गुणा 10 की पावर 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल तथा मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करो। तीसरा है, 50 मिलीमीटर लंबे तार में 50 मिलीमीटर लंबे तार में 2.0 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है। माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार 5 गुणा 10 की पावर -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर रखा है। 60 अंश के
कोण पर रखा है तो इस पर कितना बल लगेगा। तो इस पर कितना बल लगेगा। चौथा प्रश्न, दो समांतर तारों के बीच दो समांतर तारों के, ऐसे मत लिखो इसको, दो 5 मीटर लंबे समांतर तारों के बीच, दो 5 मीटर लंबे समांतर तारों के बीच 5 × 10⁻⁴ न्यूटन का बल कार्यरत है तथा उनमें 10 एम्पियर व 15 एम्पियर की धारा समान दिशा में बह रही है। तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। पांचवा प्रश्न है आपका, यदि 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 मिली टेस्ला प्रेरण के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है तो ज्ञात करो। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन की चाल, नंबर 2 मार्ग की त्रिज्या और नंबर 3 आवर्तकाल। ठीक है, ये है आपका टेस्ट बन गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिखना चाहो लिख लीजिएगा। ये 5 प्रश्न है, पांचों के पांचों प्रश्नों को मैं अभी एक बार और पढ़ के बता दे रहा हूं। कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1.0 × 10⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन की चाल तथा मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करो। तीसरा प्रश्न, 50 मिलीमीटर लंबे तार में 2 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यह है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर रखा है तो इस पर कितना बल कार्य करेगा।
दो 5 मीटर लंबे समांतर तारों के बीच 5 × 10⁻⁴ न्यूटन का बल कार्यरत है तथा उनमें 10 एम्पीयर व 15 एम्पीयर की धारा समान दिशा में बह रही है। दोनों तारों में 10 एम्पीयर और 5 एम्पीयर 15 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। यदि 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 मिली टेस्ला प्रेरण के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, तो ज्ञात करो इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन का मार्ग और आवर्तकाल। ये 5 क्वेश्चन हो गए। एक और टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का, उसमें 5 प्रश्न दूंगा। 5 और 5 10 प्रश्न हो जाएंगे एक चैप्टर से, और जो बोर्ड का प्रश्न है इन 10 प्रश्नों से बाहर नहीं आएगा, यानी 5 ये 5 और दूंगा मैं। तो यानी 10 प्रश्न कर लोगे तो बोर्ड का प्रश्न जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा, यदि चौथे चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में पेपर में, तो आपके जो मैं कराऊंगा उन्हीं में से आएगा, अदरवाइज उनसे बाहर नहीं आएगा। या तो आएगा ही नहीं, आएगा तो मेरे जो कराए हैं टेस्ट में इनसे आएगा, ठीक है, इन्हीं में से आएगा, इन्हीं के कंसेप्ट पर आएगा। ये तुमने कर लिए, फुल में फुल नंबर लेकर आएंगे तो आप न्यूमेरिकल्स छोड़ के नहीं आओगे, ये पक्की बात है। थोड़ा सा टेस्ट के बारे में आप देखिएगा, जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सीख लो। ये नंबर है 9058893136। इस पर केवल टेलीग्राम करना है, ठीक है, टेलीग्राम करोगे। अब करना कैसे, जैसे कि अब आपको ये क्वेश्चन मिल गए, इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में अपनी कॉपी पर सॉल्व करना है, उनका फोटो खींच के हमारे इस वाले टेलीग्राम नंबर पर सेंड कर देना है, ठीक है। टेलीग्राम नंबर पर सेंड कर दोगे। टेलीग्राम नंबर पर सेंड करने के बाद उसमें अपना एक फोटो सेंड करना है, नाम पता जरूर सेंड करना है। ये 2 चीज़ें जरूर हैं, क्योंकि यदि आपके फुल में फुल नंबर आएंगे तो रिजल्ट की जब वीडियो बनाई जाएगी तो उसमें आपका नाम पता फोटो सारा कुछ दिखाया जाएगा, ठीक है। कल आपका टेस्ट सीरीज 37 का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और आज रात 8 बजे इसका रिजल्ट, और यदि ज़्यादा बच्चे आए तो फिर कल सुबह मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, और कॉपी सबमिट करने का ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करना है, यानी कि अब 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, केवल 10 से 2 PM, 10 AM टू 2 PM, यानी कि 10 बज रहे हैं, 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही कॉपी सबमिट की जाएगी। 4 घंटे में आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 4 घंटे का समय इसलिए दिया है कि कुछ बच्चे लेट सेट देखेंगे, स्कूल भी चालू हो गए, उसके बाद में फिर ये टेस्ट का टाइम है, या तो हम दोपहर के बाद रखेंगे 4 बजे, ताकि आप टेस्ट कर पाओ ढंग से, ठीक है। तो 4 बजे तो सभी के स्कूल खत्म हो जाते हैं, इस तरीके से रखेंगे ताकि आप टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो आज से फिलहाल 10 से 2 बजे के बाद की कॉपी कोई चेक नहीं की जाएगी। फिर से बता दे रहा हूँ, 2 बजे के बाद की कॉपी कोई भी चेक नहीं की जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये टेस्ट सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद हमारे इस वाले नंबर पर भेज देना है, ठीक है। अपना फोटो भेजना, नाम पता भेजना है। जब फुल में से फुल नंबर आएंगे, केवल फुल में से फुल नंबर आएंगे, उन्हीं बच्चों का नाम पता रिजल्ट की वीडियो में दिखाया जाएगा, नाम पता फोटो वगैरह, बाकी और किसी का नहीं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।